क्या समझे हम कि जो एम्पीरियलिज्म यानी लागर होता हुआ एम्पीरियलिज्म नज़र आता है, कुछ लोग कहते हैं जो अमेरिका है और उसकी जो कमज़ोरियाँ, क्या उनमें से ये अब ये जो इतना बड़ा मुल्क और इतना बड़ा रीजन, ये भी अब चाइनीज़ इसका आगाज़ हो गया, चाइनीज़ बैंड वैगन या क्या जो भी कह लें कैंप में जाने का? जनाब जनरल रज़ा मोहम्मद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। स्ट्रेट आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर आपके पास टाइम हुआ तो मैं कुछ ऐड करूँगा जी सर अपनी तरफ से इस मुआहदे के बारे में। जी गो हेड सर। इट विल बी टू कायद साहब, कहना बहुत जल्दी होगा कि ये एकदम सारा कुछ चेंज हो गया है या सिक्योरिटी सिस्टम जो वहाँ पे अम्ब्रेला जो दिया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ने वो लागर हो गया है या पूरे का पूरा मिडल ईस्ट अभी चाइनीज़ कैंप में जाने लगा है। एक्चुअली ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहदा आपस में हुआ है, पहली बात तो ये एक डिफेंसिव मुआहदा है, कोई ऑफेंसिव मुआहदा नहीं है। और ये इसलिए है कि दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि बाहमी दफ़ाई मुआहदे के तहत हम ये खड़े हो जाएं इकट्ठे और किसी एक पे जहरियत दूसरे के ख़िलाफ़ तस्वर होगी। ट्रिगर किस चीज़ ने किया इसको? मेरे ख़्याल में एक तो 80 साल हमारी कोऑपरेशन है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान मिलिट्री जिसमें लैंड फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्स सारे शामिल हैं कि हम ट्रेनिंग में भी शामिल रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट में, रेजिंग में उनके शामिल रहे हैं और उसके बाद भी बाहमी ट्रेनिंग वगैरह भी हमारी होती रही है। तो ये जो ट्रिगर किया है, ये सबसे ज़्यादा जो अभी मिडल ईस्ट के हालात हैं, जो इजराइल है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह जिधर मुंह उठता है भिदक के चल पड़ता है, और बावजूद इसके कि अमेरिका कुछ कोशिश कर रहा है रिस्ट्रेंट करने की, लेकिन वो रिस्ट्रेंट नहीं हो रही। तो आई थिंक रिसेंटली जो कतर के ऊपर हमला हुआ और फिर ईरान ने भी एक दफ़ा कतर के ऊपर हमला किया था, जो उनके सेंटकॉम के ऊपर, जो सेंटकॉम फॉरवर्ड है अमेरिका का वहाँ पे, तो इन चीज़ों से बाकी खित्ते के लोगों को भी ये एहसास हुआ कि आप सिक्योरिटी अपनी जो है वो आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान करना है। और सिक्योरिटी में अगर आप समझते हैं कि किसी और की मदद की ज़रूरत है तो उसके साथ एक दफ़ाई पैक्ट कर लें। तो ये पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का दफ़ाई पैक्ट है, इसके बारे में 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि दो भाइयों के दरमियान है, दफ़ाई मुआहदा है, हमेशा के लिए है। और एक जो सॉन्ग इशू किया है सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर, उसके 2 अल्फाज बड़े मज़ेदार हैं कि ये एक सोर्ड है, बैटल फील्ड में एक सोर्ड के तौर पे खड़े होंगे, ये मुआहदा कभी फेड नहीं होगा, और ये पीस और स्टेबिलिटी के लिए है, इस मुल्क के लिए और दोनों मुल्कों के लिए और खत्ते के लिए। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन जी, इट विल बी टू अर्ली कहना कि इसमें यूएसए की गिरफ्त बिल्कुल ख़त्म होगी या पूरे का पूरा जो खत्ता है वो चाइना की तरफ चल पड़ा। ओके, मैं ये मार्शल साहब मैं आपसे सवाल करूंगा सर, रहनुमाई चाहूंगा कि जो मुआहदा हुआ है इसको तारीखी मुआहदा कहा जाता है और दिफाई मुआहदा है। अभी जनरल साहब भी ये फरमा रहे थे कि ये दिफाई मुआहदा है, दिफा के लिए है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मुश्तरका दुश्मन, हमारा जो मुश्तरका दुश्मन है वो इजराइल है और हमारा दुश्मन जो है वो भारत है। अगर किसी भी मुल्क पर, दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और सऊदी मुल्क अरब के साथ जो है जारियत होती है, तो क्या दोनों मुल्क अपनी अपनी हदूद में, अपने अपने हदूद दरबा में रहकर जो है वो दिफा करेंगे, या अगर जारियत होती है सऊदी अरब पर इजराइल की, तो पाकिस्तानी जो अफवाज हैं, पाकिस्तानी जो असला है, पाकिस्तानी जो मिसाइल हैं या पाकिस्तानी जो तैयारे हैं, वो उस सरजमीन पर होंगे, उनका दिफा करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, अगर तो हम एक डिफेंस पैक्ट की रियल स्पिरिट की तरफ जाएं कि दोनों ने किया और कहा है कि हम एक हमला जो होगा वो दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा, तो उसके पेश नज़र तो हर तरह की सपोर्ट फिर आप में प्रोवाइड करना लाजिम हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई एक्सपीडिशनरी फोर्स उनको दे दें कि वो कहीं और जाके उनके बिहाफ पे लड़े, इस तरह का नहीं सीन। बाकी आप ये देखें कि जब फॉर एग्जांपल अमेरिका किसी के साथ अगर इस तरह का मुआहदा करता है या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो क्या वो उस मुल्क जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर रह के ही उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या वो आउटसाइड से अपने मीन्स यूज़ करके वहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? जैसे उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे उनके अपने जहाज़ वहाँ से उड़ के आ जाते हैं, जैसे उनके अपने मिसाइल हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन को अगर एक्सपैंड किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा, वो इसलिए कि इसकी अभी डिटेल सामने आई नहीं है।
लेकिन हम इसके पैक्ट के अंदर इसको जितना भी एक्सपैंड करना चाहें हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सम वेरी हार्श रियलिटीज दुनिया की हैं जिसके पेश नज़र इसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूँ। चले मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रज़ा मोहम्मद साहब, एक बात तो एक अंडरस्टैंडिंग जो आई है कि जो 19 बेसिस हैं ये तो इजराइल की ही बेसिस हैं, जो अमली तौर पर हमने देखा उनकी जो सेंटकॉम वहाँ बैठी हुई थी जब ये हमला हुआ। लोग तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि क्या इतला थी या नहीं थी कतर को। तो ये एक जागज़ी तो हुआ है कि ये बेसिकली बेसिस इजराइल ही की हैं। तो इस हवाले से एक सिक्योरिटी पैराडाइम में शिफ्ट तो आ रहा है। रज़ा मोहम्मद साहब जी, बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल के लिए। सबसे पहली बात तो ये है जी कि ये यकीन करना नामुमकिन है कि जब ये हमला हुआ कतर पे तो अमेरिका को या अमेरिकन सेंटकॉम फॉरवर्ड जो कतर में मौजूद है उनको पता नहीं होगा, क्योंकि उनके जो सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बाकी सारे हैं, वो बहुत अच्छी तरह देख रहे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो जहाज़ इसराइल के हमला करने के लिए आए उन्होंने मुस्लिम मुल्कों की जो एयर स्पेस है वो यूज़ की। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने ये भी सुना है कि उनको रास्ते में रीफ्यूलिंग भी दी गई, और रीफ्यूलिंग जो खबर आई है वो शायद अमेरिकन और यूके के जहाज़ों ने दी। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सारी की सारी जो हुई है, स्ट्राइक्स हुई हैं, जो भी बैटल हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, हमले हुए, वो मेरे ख्याल में अमेरिकन जो फॉरवर्ड कमांड है सेंटकॉम की कतर में उनको पता ज़रूर होगा। देर से पता चला या जल्दी पता चला वो एक अलग क्वेश्चन है। उन्होंने कतर को बताया नहीं बताया वो भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने कतर को एंड टाइम पे बता भी दिया था, बट आई थिंक कि ये इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि ये अमेरिकन सपोर्ट और नॉर्ड के साथ ज़रूर हुआ होगा। अभी आते हैं कतर की तरफ। कतर के लिए लम्हा फ़िक्रिया सिर्फ एक ही है कि अगर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स की हुई है, सेंस में कि अमेरिका को उधर अड्डे भी दिए, सारा कुछ किया, और उसके बावजूद उनके जो मुल्क है उसके अंदर हमला हो गया, और अगर उसमें उनकी रज़ा शामिल नहीं थी, मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया उनके लिए। जहाँ तक इसराइल की आपने बात की, इसराइल की बेसिस की या अमेरिकन बेसिस की, तो वहाँ पे भी हमें कोई शक नहीं है कि इसराइल जो है उसको मुकम्मल हमायत हासिल है, ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बल्कि यूके की और बहुत सारे जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनकी और नेटो की, उनको सपोर्ट हासिल है। तो इसलिए ये यहाँ पे कोई अचंभे की बात नहीं है। हाउएवर फ्यूचर क्या है उसके बारे में आपने अगर कोई टाइम हो तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ इस मुआहदे के फ्यूचर के बारे में। जी प्लीज़ गो हेड। अच्छा जी, तो फ्यूचर ये है जैसे आप फरमा रहे थे, थोड़ी देर पहले आप थे और आपके जो कलीग हैं वो भी सवाल फरमा रहे थे शायद साहब, कि आगे क्या होगा। अभी ये है कि जब दोनों मुल्क एक मुआहदा कर लेते हैं और वो ये कह देते हैं कि हम बाहम एक हो गए, और आज मैंने खबर अभी पढ़ी है कि पार्लियामेंट हाउस में और दीगर जगहों पे सऊदी और पाकिस्तानी परचम जो हैं वो अभी इकट्ठे लहरा दिए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्क एक हो गए। नंबर 2, अभी ये इट विल बी टू अर्ली टू से कि आगे होना क्या है। इनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देना है, दूसरा डिटेरेंस जो है वो अम्ब्रेला देना है या नहीं देना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट बाय इम्प्लीकेशन ये होगा कि अभी एक जॉइंटनेस की ज़रूरत है कि एक हेडक्वार्टर कायम किया जाए जहाँ पे दोनों अफवाज के लोग बैठें और स्ट्रेटजिस्ट बैठें। उन्हें नए सिरे से मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है उसको डिवाइस करना है, उसमें देखना है कि थ्रेट क्या है जो कॉमन है और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और दोनों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और उन कैपेबिलिटीज़ के बारे में ये फैसला करना होगा कि कहाँ पे कौन सी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो स्टेशन की जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के दोनों मुल्कों की जो ट्रेनिंग है और जो ऑपरेशनल कोऑपरेशन है उसको, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको कितना आगे बढ़ाना होगा। और आगे चल के मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ये मुआहदा है ये सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये मिलिट्री है, इकॉनमी है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पीपल टू पीपल है। इसमें आपके पास एक वाइब्रेंट यूथ है जो बड़ी इंडस्ट्रियस और ब्रेव है, उसको आप तैयार करके आप सऊदी अरेबिया में भेज सकते हैं मुख्तलिफ शोबों में, इवन डिफेंस में भी। तो ये इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन एक बात तय है कि जब एक दफ़ा आप कह देते हैं कि एक पे हमला दूसरे पे तसव्वुर होगा तो इसका मतलब है एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ दोनों के लिए हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा
डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान माशाल्लाह मिलिटरीली कैपेबल मुल्क है, सऊदी अरेबिया की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन दोनों मुल्कों में माजी में रिस्ट्रेंट दिखाया, बहुत मेच्योरिटी दिखाई, कोई रैशनेस नहीं दिखाई है, कोई इमेच्योरिटी नहीं दिखाई है, कोई एस्केलेशन नहीं की है। तो ये मुआहदा जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था डिफेंसिव है। हाउएवर अगर कभी एग्रेशन होती है तो वो फिर दुनिया सारी देख लेगी कि दोनों मुल्क जो है कंधे से कंधा मिला के कैसे इस किसी भी एग्रेशन